पे शानदार अवसर है। ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है जब आप सबों के घर में चिराग जलाने वाला कोई मसीहा आता है। हमने सुना था, देखा नहीं था। जब हमने पाया तो सच्चे मायने में जो गरीबों का मसीहा हो, जो राशन के लिए अपने पंचायत में अपने डीलर से भी लड़ जाता हो, गरीबों के लिए, उनके बराबर हक के लिए, न्याय के लिए तकरार करने को तैयार हो जाता हो, वो आदरणीय अमित सिंह शिवपुर पंचायत के मुखिया और खटिया छाप चुनाव चिन्ह से काराकाट के विधानसभा प्रत्याशी इस बार आप सबों के बीच इसलिए नहीं आए हैं कि आपके वोट से ये विजयी होकर के पटना में सिर्फ बैठ जाएंगे। ये इसलिए भी आए हैं कि आपकी जो मांगे हैं, जो आपकी दुर्दशा अब तक हुई है, वो दुर्दशा आगे न हो, वो दुर्दशा न हो। आपकी पुकार ने इन्हें खींच लाया है। ये तो चुनाव लड़ने के भी मूड में नहीं थे। जनता जनार्दन ने मांग किया और काराकाट में अमित सिंह जैसा ही विधायक हो, ऐसा उम्मीद करके जब सब लोगों ने अपील किया तो अमित भैया इस चुनाव के मैदान में आप सबों के आशीर्वाद की अपेक्षा से आप सबों के बीच आए हैं। जिसने हमेशा से न्याय किया है, जिसने अमीर गरीब को एक तराजू पर तौला है, वो आज आपसे न्याय मांगने आया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार पूरा दोनों हाथ उठा करके बोले मेरे साथ, अमित भैया जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद, खटिया छाप जिंदाबाद, और मैं बोलूंगा सबको यह बतलाना है। आप बोलेंगे खटिया को जिताना है, सबको यह बतलाना है, खटिया को जिताना है, सबको यह बतलाना है, खटिया को जिताना है, गरीबों को जगाना है, खटिया को जिताना है। आइए मैं अमित भैया से सीधे आपको मुखातिब कराऊं। साहब, विधायक के चुनाव से कहीं ज्यादा खतरनाक चुनाव होता है तो मुखिया का चुनाव होता है। और एक साल जीतने के बाद, 5 वर्ष कार्य करने के बाद वो कैसा कार्य किया है, दूसरी बार जनता उसके कार्य को देख करके वोट देती है। तो दूसरी बार भी भारी बहुमत के साथ जीतने वाले पहले की अपेक्षा और कई गुना ज्यादा बहुमत से जीते। इसका मतलब है कि अपने गांव के गरीबों के लिए, अमीर गरीब सबके लिए काम किए हैं। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, न्याय जिसके दर पे एक समान, वो अमित भैया हम सबों के बीच है। मैं सीधे अमित भैया को मुखातिब करना चाहता हूँ। एक जोरदार ताली बजा करके स्वागत करूँ। सभी जनता जनार्दन को नमस्कार। मैं आप सबों के बीच आया हूँ और मैं अपने बारे में 2 शब्द बता देता हूँ। मैं मुखिया पंचायत का और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्य पार्टी की हमारी नाम है। इस पार्टी जिसका खटिया छाप चुनाव चिन्ह है, खटिया चुनाव चिन्ह से हम चुनाव लड़े आए हैं। और हम आप सभी लोगों को यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि अगर कहीं तो कोई मन में शंका होगा किसी चीज का तो बेधड़क कर सकते हैं हमसे। तो जिस तरह से मैंने अपने पंचायत में कार्यों को किया है, उस तरह से अगर आप लोग हम पे भरोसा करते हैं और हमको वोट देते हैं तो मैं पहले तो बहुत सारे नेता लोग आए होंगे, हर लोग वादा करके गए हैं, कोई आते नहीं है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस बार जब हम चुनाव लड़े और विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किए तो बहुत सारे गांवों में जो अभी भूतपूर्व जो विधायक जी हैं उनके बारे में, लगभग सारे गांवों में उनके बारे में मुझे शिकायतें सुनने को मिली। कुछ तो ऐसे गांव थे, मुझे विश्वास नहीं हुआ। अभी कल कहीं घटना है, 2 गांव ऐसे मिले अभी तक हमको, जहां पे गए तो वहां पे लोग नाराज थे कि किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे हम लोग। जो नेता आते हैं हर बार तो यही वादा करके जाते हैं। आप भी आए हैं तो आप भी वादा करके जाइएगा, फिर हमारे बीच नहीं आइएगा। वो लोग की नाराजगी जायज है, क्योंकि शुरू से यही होते आया है, आजादी के बाद से यही हो रहा है। और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम लोगों के पास बस 2 ही विकल्प था, एक पक्ष और एक विपक्ष। कभी पक्ष जीतता, विपक्ष जीतता।
तो जब तक हम लोगों के पास कोई नया ऑप्शन नहीं आता है, तब तक जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपने मनमानी ढंग से काम करती रहेंगी। वो लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, आखिर आप वोट तो देंगे ही किसी न किसी को। दो ऑप्शन ना, एक से नाराज हुए तो दूसरे को दिए, दूसरे से नाराज हुए तो फिर उसको दिए, कोई विकल्प नहीं था। तो लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी है और आज समाज हमारा पढ़ लिख के नौजवान भाई लोग जो हैं समझदार हो चुके हैं। अभी दिल्ली में आप लोग देखे होंगे कि एक नए विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भी बने आम आदमी पार्टी से और भारी बहुमत से बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टी को धूल चटा दिया दिल्ली में। तो ऐसा है कि वहाँ के लोगों ने केजरीवाल जी पर भरोसा किया और वो अच्छी तरह से काम करते आ रहे हैं। अपने जो वादा किया था उन्होंने अपने क्षेत्र में, वो उन लोगों की उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं, तभी तो जनता उनको वोट दे रही है। फिर दूसरी बार भी बहुमत से सरकार बनाए। आज हमारे देश में हम तो देखते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं लोग, हमारी सरकारें भी कहती है। आज पढ़ लिख के जो लोग वैज्ञानिक बन गए हैं और हमारी सरकारें और वैज्ञानिक दावा करते हैं कि एवरेस्ट से लेकर, एवरेस्ट पहाड़ जो है सबसे ऊंचा पहाड़ का चोटी माना जाता है एवरेस्ट, तो एवरेस्ट से लेकर के चांद तक फतह कर आए हैं। हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी लोग हैं, उन लोगों का ज्यादा फोकस है कि पृथ्वी पे जिस तरह से लोग रह रहे हैं, यहाँ पे आबादी है, पेड़ पौधे हैं, तो इस तरह से अब यहाँ के लोग धरती छोड़ करके अब आसमान में भी जमीन तलाशने लगे हैं कि कहाँ पे लोग अब धरती छोड़ के दूसरे जगह भी जाके बस है, जो कि हम लोगों का आश्चर्य लगेगा। तो उसी के बारे में बता रहा था कि एवरेस्ट से लेकर चांद तक फतह कर आए हैं, लेकिन रोटी की जंग आज तक नहीं जीत पाए हैं। क्या बात है। आज भी बड़े बड़े लोग टीवी चैनलों के माध्यम से कहते हैं कि चांद तक पहुंच गए हैं। लानत है ऐसा चांद पे पहुंचने का कि आज भी करोड़ों परिवार भूखे पेट सोती है एक टाइम, या भर पेट खाना नहीं मिलता है किसी टाइम। तो जो टीवी के और अखबार के माध्यम से पैसा दे करके जो जिसकी भी सरकारें आती है पेड चैनल के द्वारा, वो अपना अपना प्रचार करती हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं करती हैं। और जात पात के नाम पे, धर्म समुदाय के नाम पे हम लोगों को बांट के रखी है और उसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं। जिस तरह से पहले अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, उसी तरह से आज हमारे देश के अंदर ही ये सरकारें जो है वो हमारे लिए समझिए कि अंग्रेजों की तरह ही हो गई है। वो अपने जनता के हक के लिए और उनके भलाई के लिए नहीं सोचती है, उसे बस अपने शासन और सत्ता से मतलब है। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि किसी भी क्रांति, हर युग में क्रांति होते आया है। हर युग में कुछ ऐसे महापुरुष होते आए हैं जिन्होंने, जैसे कि हमारी पार्टी, जो पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य, इसके संयोजक हमारे बड़े भाई शेर सिंह राणा जी हैं, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कि आज तक देश की हमारी सरकारें नहीं कर पाई। कोई आम इंसान तो छोड़िए, तो बहुत बड़ा पैसा वाला और कोई बहुत बड़ा कुछ भी हो, वो काम संभव नहीं। जब सरकार नहीं ला पाई कोई चीज, सोचिए जैसे कि हमारे जो हिंदू सम्राट थे सबसे लास्ट पृथ्वीराज चौहान जी, तो पृथ्वीराज चौहान जी पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत और ज्यादा बड़ा हुआ करता था, बंटवारा नहीं हुआ था। तो उस टाइम भारत के ही वो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और उनके मुगल शासकों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो जो हमारे जो लास्ट हिंदू धर्म के शासक थे पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों के साथ आज के समय में वो जगह अफगानिस्तान में आता है। अफगानिस्तान में गजनी के पास एक जगह है, वहाँ पे एक प्रथा थी कि पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों के साथ वहाँ पे एक मान्यता थी कि लोग पहले जूता चप्पलों से वहाँ पीटते थे। उस पर एक आस्था का केंद्र जिस तरह से होता है, उन लोगों का आस्था का केंद्र अंदर मोहम्मद गौरी का मकबरा था, और ये लोग बाहर पहले हमारे देश के मान स्वाभिमान सबसे लास्ट धर्म शासक उनको जूते चप्पलों से पीट कर तिरस्कार करते थे, और उसके बाद अपने अंदर जाते थे और पूजा करते थे।
तो जब हमारे देश के युवाओं को पता चला, लोग जागरूक हुए, पढ़ाई के माध्यम से पता चला, तो लोग यहाँ की जनता ने मांग किया कि हमारे देश के मान स्वाभिमान को इज्जत पूर्वक उस देश से मांग के और अपने यहाँ लाया जाए और प्रतिष्ठापित किया जाए। लेकिन कांग्रेस की भी सरकार आई नहीं उस काम को कर सकी, भाजपा की भी सरकार नहीं कर सकी। और एक वैसा बड़ा काम जो कि एक संगठन, आतंकवादी संगठन जिस तरह से है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तो वहाँ के 4 आते हैं अगर आतंकवादी हमारे भारत में, तो पूरे भारत को हिल जाना पड़ता है। जिस शहर में घुसते हैं 4 आतंकवादी, तो दिल्ली बम्बे जैसे शहर को हल्का मचा देते हैं। दूसरे राज्यों से फोर्स जाने लगती है, मतलब कितने पुलिस वाले, कितने जवान हम लोगों के मारे जाते हैं। और एक ऐसा देश जहाँ पे सिर्फ वही लोग हैं, सिर्फ आतंकवादी लोग ही हैं, और ऐसे देश से जाके जहाँ से सरकार नहीं ला पाई, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ से पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां और हमारे भारत के मान स्वाभिमान को सम्मान पूर्वक भारत वापिस लाए और गंगा जी में प्रवाहित करके। तो एक ऐसे इंसान की पार्टी से, उनकी विचारधारा से जुड़ के मुझे अच्छा लगा। और चूंकि हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग समाज नीति की बातें करते हैं, और हम लोगों की जो पार्टी है खटिया, इस पे हम लोग सभी बिरादरी के लोगों के साथ बैठाएंगे, सम्मान पूर्वक सबको बैठाएंगे, मान सम्मान देंगे और अपनी खटिया पूरे बिहार में बिछाने का काम करेंगे। आने वाले समय में मुझे भरोसा है और मैं चाहता हूं कि काराकाट विधानसभा से यहाँ के जो हमारे भाई लोग हैं, नवयुवक वर्ग हैं, अभिभावक लोग हैं, ये लोग जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म समुदाय से ऊपर उठकर इस खटिया को बिछाने का काम करें और एक इतिहास बनाएं जो कि काराकाट से इतिहास लिखना प्रारंभ हो। और एक तो अपनी खटिया बिछाना ही है, दूसरी पार्टियों की खटिया भी खड़ी करनी है हम लोगों को यहाँ से। मैं वादा तो नहीं करूंगा कि कोई काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि ये इसमें कोई नया नहीं है, वादा तो सब लोग किए हैं, तो इसलिए हम वादा नहीं करेंगे कि हम ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे। लेकिन इतना विश्वास रखिए, हम लोगों के पास आज तक तो भरोसा करके ही देते हैं किसी को। इस बार भरोसा किए किसी पे, अगली बार अगर वो फिर से आया यहाँ चुनाव लड़ने तो हम लोग नाराज रहते हैं, गाली देते हैं, लेकिन फिर मजबूरी में उसी को वोट देते हैं। उसके जो पार्टी थी उन्हीं दोनों में से किसी को देते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? हम जहाँ थे वहीं रह गए। और किसी भी पार्टी में सभी जाति के लोग रहते हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक जाति को लेकर चलती है और वो पार्टी विकास कर रही है, ऐसा कोई पार्टी नहीं है। तो जब बड़ी बड़ी पार्टियां, वो लोग जात धर्म छोड़ के एक साथ एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं, पैसा लेते हैं, कैंडिडेट को टिकट देते हैं, तो क्यों हम उनके झांसे में आए और नीचे पे हम लोग आपस में जाति पाति के में पढ़ के आपस में झगड़ा करें? वो सब सिर्फ उनका फूट डालो राज करो की नीति है। वो लोग उस नीति के तहत जनता को छोड़ के रखे हैं। वो जानते हैं जब तक जनता समझदार होगी और जनता समझदार होगी और एकजुट होगी, ऐसा वो लोग चाहते नहीं हैं, इसलिए आपस में सबको लड़ा के रखते हैं। तो हम सबसे पहले आप सभी लोगों से ये आह्वान करता हूं कि जिस तरह से आप लोग हमेशा से आज तक आजादी के बाद से विश्वास ही तो करते आए हैं, और देखिए इस आजादी में हमें तो शर्म आता है कहने को तो विकास खूब हुआ है, पर हर युवा दिल यहाँ मुरझाया हुआ है। कहने को विकास तो खूब हुआ है, लेकिन इस आजादी में खून सस्ता हुआ है पर नून महंगा हुआ है। खून का महत्व कुछ नहीं रह गया है। लोग आए दिन खुलेआम कत्ल कर रहे हैं, लोगों का खून बह रहा है, और उससे महंगा तो नमक हो गया है। नून हम बोले नमक को कि खून से भी महंगा नमक हो गया है। तो ऐसा विकास हो रहा है हमारे देश का। तो हम आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करने आए हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत जगहों पे जाना है मुझे, और मैं एक चीज आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग हर बार किसी न किसी पे भरोसा किए, एक बार मेरे पे भी करके देखिए। शायद हो सके जिस तरह से आपने उनको वोट दिया था कि अगर ये शायद इस समझ के आप लोग दिए होंगे कि नेताजी आएंगे, शायद जीत जाएंगे, तो आगे काम करेंगे।
और उसी तरह से आप एक बार हम पे भी करके देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि दोबारा मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। आप लोग मुझे खोज कर वोट देंगे, मेरी पार्टी का चुनाव खोज कर वोट देंगे। धन्यवाद। कोटि कोटि आभार अमित भैया। और आप लोगों को एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ कि बाकी जितनी पार्टियों का आप नाम जानते हैं, सुने होंगे, तो आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो तमाम पार्टियों के जितने उम्मीदवार हैं वो पैसा देकर के टिकट खरीदते हैं और बाकी के 5 साल अपना पैसा वसूलने में समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आपका विकास नहीं हो पाता है। और अगर आपके दल से कोई सवाल ही नहीं जाता तो अमित भैया के दल से कोई खाली नहीं जाता। और इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि अमित भैया ने पार्टी से पैसा देकर के टिकट नहीं लिया है, पार्टी ने इनके विकास कार्य को देख करके इनको टिकट दिया है। और ये आने वाले कल के 5 साल में आपका तकदीर बदल देंगे, इस पूरे गांव का तस्वीर बदल देंगे।